Hello students, welcome to Naira group of coaching. Today we are doing exercise 1.4. Okay, we are not doing the introduction part, we are solving the exercise 1.4. So here is the first question. Without actually performing the long division process, state whether the following rational numbers have a terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, ये TDE का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और इस केस में N का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन. ये हमें कुछ फर्स्ट क्वेश्चन के भी है गिवन विद 10 पार्ट्स. हमें 10 पार्ट्स के अंदर ये बताना है कि जो रैशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में गिवन है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन में अगर हम इसको लिखना चाहें, कन्वर्ट करना चाहें, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वेदर दैट डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है. और सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स है, इन्हीं के लिए हमें एक नई चीज़ और बतानी होगी. अगर इस इन क्वेश्चंस का, अगर इन पार्ट्स का अगर किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखना है. अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर किसी भी ये रैशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो आपको उसकी डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. और हम ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड एक साथ ही करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या गिवन है. 13/3125 दिस इज गिवन टू अस. हमें इसको डिवाइड नहीं करके देखना है. ठीक है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द डिवीजन प्रोसेस, वैसे ही बताना है इसको बाय यूजिंग सर्टेन थ्योरम्स. तो हमने थ्योरम 1.5, 6 और 7 पढ़ी थी. 1.5, 1.6, 1.7 उन्हीं को यूज़ करेंगे. क्या बोलती थी थ्योरम कि वी हैव टू सिंपली गो टू डिनोमिनेटर. सबसे पहले डिनोमिनेटर के पास जाना है, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं इसके. अगर आप 3125 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे अगर आप फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, यू विल गेट 5 × 5 × 5 × 5. एक बार इसके फाइंड आउट कर लेते हैं 3125 के फैक्टर्स. 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25. ठीक है, तो इसके बाद 5 का कितना होगा, डिवाइड करोगे 125, फिर 5 से डिवाइड करोगे विल गेट 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे विल गेट 5, फिर 5 से डिवाइड करोगे विल गेट 1. तो इस तरह से आपको इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. कितने आए प्राइम फैक्टर्स, 5 टू द पावर 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 5 टाइम्स, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए. ठीक है, तो अब क्या करना था हमें, इसके जो डिनोमिनेटर था, जो Q की वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में रिक्वायर्ड होना चाहिए. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमने डिस्कस किया था कि वो होना चाहिए 2 टू द पावर, इस फॉर्म में 2 टू द पावर m × 5 टू द पावर n, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स. तो ये m और n की वैल्यू वो होल नंबर्स हो सकते हैं, मतलब कैन बी 0 1 2 3 4 5 डेसिमल्स में नहीं होंगी, नेगेटिव नहीं होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में गिवन है, तो आप देख के बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. देखो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है क्या, 5 वी आर हैविंग, बट 2 रिगार्डिंग 2 हमारे पास नहीं है. बट हम ऐसे कर सकते हैं इसको 2 टू द पावर 0. अभी मैंने बताया कि जो m और n की वैल्यू वो होल नंबर हो सकती है, मतलब 0 हो सकती है. तो ये आ गया, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 0 है, दैट्स इट. तो ये आ गया 2 टू द पावर m × 5 टू द पावर n इस फॉर्म में. तो हम क्या लिखेंगे, एज द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर m × 5 टू द पावर n इस फॉर्म में है. सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. ओके, तो यही हमने थ्योरम में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होगा. ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. अगर हम सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है हमें. और हमें अब अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वी नीड टू राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर. हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है. कैसे लिखेंगे, देखो इधर. अभी क्या है हमारे पास, वी आर हैविंग 13/5 टू द पावर 5, ये गिवन है मुझे. ठीक है,
तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए हमें अगर नीचे 1 फॉलोड बाई 5 जीरो, एक के बाद 5 जीरो हैं, तो मैं डायरेक्ट बिना एक्चुअली डिवीजन प्रोसेस परफॉर्म किए हुए मैं डायरेक्ट 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा। ठीक है, हमने देखा था कि एक जीरो बनाने के लिए एक पेयर रिस्पॉन्सिबल है 2 और 5 का। यहाँ पर 5 है हमारे पास 5 टाइम्स, बट 2 एक बार भी नहीं है। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं, 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। बट अपनी मर्जी इतनी भी नहीं चलती, हम इतना भी नहीं कर सकते कि नीचे नीचे हम ऊपर भी, हमें न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा 2 टू द पावर 5 से। तो 2 टू द पावर 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होके 5 नंबर हमें वापस मिल जाता है। लिखने का तरीका बदल लिया हमने, कोई बात। ठीक है, आगे क्या करना है, अब देखो यहाँ पे आपको इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू फाइंड आउट 5 टू द पावर 5 दैट इज़ 3125। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टू द पावर 5 32, तो 32 से नहीं है कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत। सिंपल सी ट्रिक थी। कितनी है, देखो 5 टाइम 5 है और 5 टाइम्स ही 2 है, तो एक के बाद कितने जीरो आएंगे, 5 जीरोज़, सिंपल। ठीक, तो इसके बाद देखिए न्यूमरेटर में क्या है, वी आर हैविंग 13 इंटू 2 टू द पावर कितना 5 कितना होता है 32। इफ विल मल्टीप्लाई 32 बाई 13 यू विल गेट 26 टू 416 विल गेट। और यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में क्या आपके पास 1 2 3 4 5 जीरोज़ है, तो फ्रॉम द राइट हैंड साइड 5 डिजिट्स के बाद यू नीड टू प्लेस अ डेसिमल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हमें 5 डिजिट्स के बाद ये डेसिमल लगाना था, बट वी आर हैविंग 3 डिजिट, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट के लिए अपनी मर्जी से ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ पर ये ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। दिस इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन। ये डेसिमल एक्सपेंशन है इस एक्सप्रेशन का 13/3125 का। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव आंसर्स टू योर ईच एंड एवरी डाउट। सो अब हम सॉल्व करेंगे ना, विल सॉल्व द सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में देखो क्या करना है हमें। अब थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। जितने भी पार्ट्स गिवन है, ऑल द पार्ट्स आर एग्जैक्टली सिमिलर विद ईच अदर, सारे ही सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वी नीड टू राइट द डिनोमिनेटर इन इट्स प्राइम फैक्टर फॉर्म। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 17/8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 8 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 टू द पावर 3। ठीक है, अब देखो ये उसी फॉर्म में आ गया कि 2 टू द पावर 5 m इंटू 5 टू द पावर n, बट आपको 5 टू द पावर n तो यहाँ दिख नहीं रही है, बट हम लगा सकते हैं कि 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं ऐसे, तो ये आ गया। तो आप यही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखोगे, एज द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्यों है वो रीज़न भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आपको लिखना है एज द डिनोमिनेटर इज इन दिस फॉर्म, दैट्स वाई। ठीक है, अब हमें इसका अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वी नीड टू राइट द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर दिस रैशनल नंबर, वो भी हमें लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, 17/8 है आपके पास, 8 का मतलब है 2 टू द पावर 3 है आपके पास, तो जितनी पावर 2 की है उतनी 5 की पावर बना दो आप। कितनी, 5, यहाँ पर पावर 3 है 2 की, तो यहाँ पर भी आप 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, बट अकेले डिनोमिनेटर में नहीं कर सकते हैं, हमें न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 17 इंटू 125। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 टू द पावर 3 कितना होता है, ओके मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 2 और 5 दोनों के पावर सेम है, तो ये 3 जीरोज़ बनाएंगे, तो ये आ गया 1 के बाद 3 0, दैट मीन्स 1000। अब यहाँ पर देखो 17 इंटू 125 आपको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 17 5 जा 85 कैरी 8, 17 2 जा 34 एंड 8 42 कैरी 4, 17 1 जा 17 एंड 4 21, तो ये आ गया आपका, और फॉलोड बाय डिनोमिनेटर में 1000 है। अब 3 जीरो डिनोमिनेटर में, तो 3 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल लगाने फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2125, ये था 1 2 3, 3 जीरो जा 1 2 3, तो 3 डिजिट्स के बाद 0 1 2 3 के बाद यहाँ पर आ गया डेसिमल। ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8। हमने यहाँ पे देखो डिवीजन प्रोसेस परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, ओके, नाउ वी आर डूइंग द थर्ड पार्ट, दैट इज 64/455। क्या करना होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना होगा। सो 64/455, 455 के अगर फैक्टर्स हम निकालते हैं
तो कितने में क्या आएगा, 5 10, ओके 5 से डिवाइड जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होता है। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 3, ओके नॉट विथ 3। अब 7 से डिवाइड करके देखें, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13, ठीक है। तो क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आए 455 के 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एज द डिनोमिनेटर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। सो इसलिए क्या है, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो ठीक है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना भी नहीं है इसका। यही था सेकंड क्वेश्चन। तो आपको ये रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ देखो 17 और 13 और 7 है। एक बार आप ट्राई भी करते हो कि ये 7 से कैंसिल आउट करने का, 13 से ये कट सकता हो तो, ताकि यहाँ से 17 और 13 एलिमिनेट हो जाए, बट नहीं होगा, ये कैंसिल आउट भी नहीं होता है ना 13 से ना 7 से। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नाउ रिगार्डिंग फोर्थ पार्ट 15/1600 ये दिया हुआ है, ठीक है। हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने डिनोमिनेटर के, कैसे निकालेंगे, 15/100 के। देखो प्राइम फैक्टर्स निकालने तो ये लास्ट में क्या है, 16 इंटू 100 है बेसिकली, 16 इंटू 100 इज 1600। तो 100 के तो हम जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यही है। अब 16 के भी आप जानते हैं 2 टू द पावर 4 होता है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं आप। तो क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स 2 टू द पावर 4 इंटू ये हो गया 6 इंटू 5 टू द पावर 2। तो देखो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में है हमारा डिनोमिनेटर, सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। आफ्टर दैट हमें अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको 2 की जितनी पावर है उतनी ही, जो आपकी बड़ी पावर है वो 2 की हो या 5 की हो, आपको छोटी वाली पावर को भी बड़ी वाली पावर के बराबर बनाना है। दैट मीन्स ये जो यहाँ पे 5 की पावर 2 है, इसको आपको पावर 6 के बराबर बनाना है। यहाँ पर 6 आना चाहिए, ठीक है। सो दैट 1 फॉलोड बाय 6 0, हम 6 zeros लगा दें और डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टू द पावर 5 था और इसके अलावा 2 टू द पावर 6 था, सॉरी, इंटू 5 टू द पावर 2 है। मैं यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर 6 बनाने के लिए मुझे 5 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा 5 टू द पावर 4 से, ठीक है। अब क्या बन गया, 15 इंटू 5 टू द पावर 4 कितना होता है, 625। डिनोमिनेटर में देखो 2 टू द पावर 6 और 5 टू द पावर भी 6 हो गया। ये जब दो नंबर मल्टीप्लाई में दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। 4 + 2 6 हो गया। तो 1 फॉलोड बाय 6 zeros आपको ऐसे लिख लेना है। 15 को 625 से यूनिट टू मल्टीप्लाई कर लो। 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 2 जा 30 एंड 7 37 कैरी 3, 15 6 जा 90 एंड 93 अपॉन 60, ठीक है। अब अगर इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे तो कितना आ जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ इसका डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा, 6 zeros, यहाँ पे 6 zeros है, सो 6 डिजिट के बाद फ्रॉम द राइट हैंड साइड आपको डेसिमल लगाना है। क्या आएगा, 5739। तो 4 डिजिट्स तो ये होगी और 5 और 6 डॉट डेसिमल, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया इस रैशनल नंबर का। ये टर्मिनेटिंग है जो कि, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर डूइंग द फिफ्थ पार्ट 29/343, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, वी नीड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो 343 आप 10th क्लास के स्टूडेंट से तो आपको याद होगा, इट इज़ अ क्यूब ऑफ 7, तो 7 का क्यूब है ये। यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्या लिखना है, जो डिनोमिनेटर था क्या वो 2 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में है, नहीं है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस रैशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नाउ वी आर डूइंग द सिक्स्थ पार्ट 23/2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर आप इस वाले पोर्शन को देखते हो, ऑलरेडी आपको जो डिनोमिनेटर और प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में गिवन है, तो नो नीड टू कन्वर्ट इट।
इंटू प्राइम फैक्टर्स फॉर्म, तो ऑलरेडी गिवन है तो कहाँ से करेंगे। सो यहाँ पर देखो ये जो 7 टू द पावर 5 है ये इस फॉर्म में तो है, हमने क्या बताया था डिनोमिनेटर में ओनली यही फॉर्म होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप इसको डिवाइड करके देखो न्यूमरेटर के साथ, क्या वो कैंसिल आउट होता है। होने के बाद अगर ये कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है डिनोमिनेटर से तो ये रैशनल होता है। बट यहाँ पर देखो 7 टू द पावर 5 है, मतलब 7 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है और 23 से कैंसिल आउट भी नहीं होता है, कम्प्लीटली नहीं होगा, कैसे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एज द डिनोमिनेटर इज हैविंग 7 टू द पावर 5 इन डिनोमिनेटर along with 2 to the power 2 into 5 to the power 7, so it is having a non terminating decimal expansion, ठीक है। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नाउ वी आर सॉल्विंग द 7th पार्ट। ओके 7th पार्ट शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, अभी करेंगे 7th पार्ट, तब तक हम करते हैं 8th पार्ट। 6/15, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे डिनोमिनेटर के, 6 15 है, 15 के प्राइम फैक्टर्स होते 3 into 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 नहीं है, 2 to the power m into 5 to the power n इस फॉर्म में रिक्वायर्ड था, तो यहाँ पर देखो 5 वी आर हैविंग बट 2 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी अगर नहीं है तो भी। बट यहाँ पर देखो 3 है, ये प्रॉब्लमेटिक है। ये अगर है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। बट मैंने क्या बताया, एक बार न्यूमरेटर के साथ एक बार इसको काट के देखो, अगर ये कट जाता है कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, कोई भी 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में है, अगर वो न्यूमरेटर से कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाता है तो हाँ वो क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वी कैन राइट दिस एज 2/5। देखो 3 यहाँ से एलिमिनेट हो गया कम्प्लीटली। अब बोलोगे सर यहाँ पर 2 ने डिनोमिनेटर में, तुमने पढ़ा है 2 to the power 0 लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा ये क्या हो गया, as the denominator is in the form 2 to the power m into 5 to the power n, so it is having a terminating decimal expansion। अब डेसिमल में इसको लिखना है हमें, ठीक है, लिखते हैं। क्या है 2 यहाँ पर देखो 5, ये हमें क्वेश्चन है, ये हमें मिला हुआ है, तो हमें यहाँ पे 5 1 टाइम है, तो मैं 1 टाइम ही 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 into 2 विल बिकम 4, और ये कितना हो गया 10, 4/10 क्या होता है 0.4, ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन उसका 6/15 का, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो 20, ये जो 6th पार्ट लिखा हुआ था एक्चुअली दिस इज 7th पार्ट। अब हम यहाँ पर 6th पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्या है 6th पार्ट के अंदर 23, देखो जो प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं सबसे पहले डिनोमिनेटर के, ऑलरेडी द डिनोमिनेटर इज इन इट्स प्राइम फैक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर देखो क्या आपको जो जो यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे एज द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, सो इट इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। टर्मिनेटिंग होगा, हमने पढ़ा था थ्योरम के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। अब इसका हमें डेसिमल फॉर्म लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे आउट ऑफ 2 to the power and 5 to the power जो बड़ी पावर है आपको वो बनानी है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, मतलब ये ज़्यादा पावर है, तो आपको यहाँ पर भी पावर 3 बनानी है। तो ऐसा करने के लिए आपको 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 बनाने के लिए एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो सेम हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा 23 into 5 मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15, कैरी 1 10 and 1 11, 5 2 जा 10 and 1 11, 115 मिल गया। और क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 की पावर 3 है, 2 की भी पावर 3 है, दैट मीन्स 1 के बाद 3 zeros, 1000 आपका बन जाएगा। अगर आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं 3 डिजिट्स काउंट करके, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट काउंट करके आप 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दोगे तो 5 1 1 3 डिजिट्स होगी, अभी डेसिमल। ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन है 6th पार्ट का। 7th पार्ट, 7th वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, 8th वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, नाउ वी आर डूइंग द 9th पार्ट। सो क्या है यहाँ पर 35/50, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो इसके अंदर देखो अगर आप इसको कैंसिल आउट करना चाहते हो, ये 5 से कैंसिल आउट होता है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, लाइक 5 7 जा 35, 5 1 जा 50, क्या मिल गया 7/10। तो यहाँ पर देखो 10, अब आप प्राइम फैक्टर्स अगर आप निकालते हो इसके, तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 7/2 into 5। तो एज द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, सो इट इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बट यहाँ और ये ठीक है टर्मिनेटिंग हो गया। अब हमें इसको डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना था, नीचे एक 0 है, 1 फॉलोड बाय 1 0, तो इसके बाद क्या करेंगे हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, वी कैन राइट 0.7।
सो ये था 9th पार्ट. नाउ वी आर डूइंग द 10th पार्ट. लास्ट पार्ट है इसका. 77/210. क्या करना है सबसे पहले? ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो कैंसिल आउट करने के बाद हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख लेंगे. तो 7 से देखो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 0 कितना आ गया? 11/30. 30 के अगर इफ यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स, क्या मिलेगा आपको? 30 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 × 5, 2 × 3 6, 6 × 5 30. तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके. अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है और ये जो 5 है, डिनोमिनेटर 2 to the power m × 5 to the power n की फॉर्म में है. बट इसके साथ हमारे पास 3 भी है. नहीं होना चाहिए था, कोई और प्राइम फैक्टर नहीं चलेगा डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पर 3 है. तो एक बार ट्राई करो कि न्यूमरेटर से कैंसिल आउट तो नहीं होता है. तो 3 से 11 कैंसिल आउट नहीं होता है. दैट मीन्स यहाँ पर 3 है. तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एज द डिनोमिनेटर इज हैविंग 3 एज अ प्राइम फैक्टर, एज द डिनोमिनेटर इज हैविंग 3 एज प्राइम फैक्टर, सो दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है. अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो हमें इसका डेसिमल फॉर्म भी नहीं लिखना है. तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 2 और 5 के अलावा इसका एक फैक्टर है डिनोमिनेटर में 3, जो कि नहीं अलाउड था. इस वजह से क्या बन गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.4.